Hello everyone, good morning. Class 4th, subject math, page number 52. पेज नंबर 52। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन आपको करा दिए थे। ओके स्टूडेंट, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 कराएंगे। ओके, सभी अपनी बुक निकाल लीजिए और बुक में देख के ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए, इन ए डिवीजन सम द डिवाइडेंड इज 6045 एंड डिवाइजर इज 65। फाइंड द क्वोटिएंट। ओके, देखिए डिवाइडेंट ये वाली डिजिट होती है और डिवाइजर ये होती है ना। और जो आंसर आता है उसे हम क्वोटिएंट बोलते हैं। इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो क्वोटिएंट होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। 6045 को 65 से डिवाइड करना है। ओके, वो आप कर ही लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करा रहे, इसे आप अपने आप करेंगे। ठीक है। अब है जी क्वेश्चन नंबर बी, इन ए डिवीजन सम डिवाइडेंड इज 17,750 एंड क्वोटिएंट इज 250। फाइंड द डिवाइजर। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें डिवाइडेंड दिया हुआ है, ये वाली डिजिट दी हुई है और क्वोटिएंट दिया हुआ है, यानी कि आपको आंसर दिया हुआ है। ओके, तो आपको क्या चीज नहीं दी हुई, आपको ये नहीं पता डिवाइजर जिससे आप भाग करोगे, डिवाइड करोगे, जिस डिजिट से आप डिवाइड करोगे आपको वो नहीं मालूम है कि वो क्या है, आपको वो निकालनी है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हमने लिख दिया है डिवाइजर इज क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है ना, ये आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, वीडियो थोड़ी नीचे करनी होगी। तो इसका एक फॉर्मूला है, अगर आपको डिवाइजर निकालना है होता है तो डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइडेंड अपॉन क्वोटिएंट, यानी कि जो हमारा क्वोटिएंट होता है, जो हमारा आंसर आता है उससे हम डिवाइडेंड को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा डिवाइजर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है इसे करिए। मान लीजिए ये 1 है, ये 250 है, 250 अधिक है, मोर है, और ये 1 लेस है, कम है इससे, तो 7 ऐड करेंगे। ओके, कितने हो गए 17, अब भी लेस है। अब क्या करेंगे, 7 को और ऐड कर लेंगे, कितने हो गए 177 और ये 250, अब भी लेस है ना। तो 5 को और ऐड कर लेंगे, अब कितने हो गए 1775। ओके,
अब अधिक हो गए तो हम 250 का टेबल्स इतनी बार पढ़ेंगे जहां ज्यादा होगा उससे एक कम चलाएंगे। अधिक है तो देखिए, अगर हम जैसे 25 का टेबल होता है ना, तो 25 का टेबल बना लेंगे और उसका आगे 0 लगा देंगे, 250 का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जी 25 6 150, तो 150 और एक 0 हो गई है ना, 1500 हो गई। 1500 का मैप तो 6 का मैप 7 का चलाएंगे क्योंकि 8 तो अधिक हो जाएगा। 7 0 0, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 70। अब इन्हें माइनस करेंगे, तो अगर 5 में से हम 0 माइनस करेंगे तो 5 ही रहेगा और 7 में से 5 गए 2, 7 में से 7 गए 0, 1 में से 1 गए 0। ओके स्टूडेंट, तो हमें हर बार ये चेक कर लेना चाहिए कि हमारा जो रिमाइंडर बचा वो डिवाइजर से लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हमारे पास क्या अभी एक डिजिट बची हुई है हमारे पास लेफ्ट है, तो हम इसे, ये 0 है, इसे हम ब्रिंग डाउन कर लेंगे, नीचे ले आएंगे रिमाइंडर के पास। तो क्या हो गया भाई, 250 हो गया और ये 250 है। अगर इक्वल होते हैं तो हमेशा 1 से चलती है। तो भाई हमें क्या निकालना था, डिवाइजर, तो ये हमारा डिवाइजर आ गया। ओके, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। आंसर डिवाइजर DIVISOR इक्वल टू 71। ओके स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर ये आपको समझा दिया और बी करा दिया है और सी करा रहे हैं 8 का। ओके, तो जी ये 2040 है, तो 6 तो हमारे 2448 थे, तो जो अधिक तो चलने भी नहीं, इससे कम ही चलेगी। और ये भी इसके इक्वल है, 5 जा 20 भी हो, तो 5 को चला के देखते हैं। 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20। तो वही अदर नंबर क्या होगा आपका 65। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको यही प्राप्त होगा। ये दो नंबर थे, एक तो 65 था और एक 408 था, जिनका प्रोडक्ट ये था 26,520। ओके, आंसर अदर नंबर इक्वल टू 65। तो जी 8 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 का ए। ध्यानपूर्वक देखिए, बुक खोल लीजिए अपने पास और बुक में ही देखेंगे। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, एक नंबर है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं 128 के द्वारा, है ना, बाय माने द्वारा। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 108 gives 72 as quotient। अगर किसी नंबर को हम 128 से डिवाइड करते हैं तो 72 हमें आंसर प्राप्त होता है। एंड 45 एज रिमाइंडर, और 45 हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है। फाइंड द नंबर, तो वह नंबर ज्ञात कीजिए जिसे हमने डिवाइड किया। ओके स्टूडेंट, जिसे हमने डिवाइड किया। तो डिवाइड किसे करते हैं? डिवाइडेंट को। तो हमें इसमें डिवाइडेंट निकालना है। वही है कि जो चेक का फॉर्मूला लगता है ना डिवाइड को चेक करने वाला, तो वही फॉर्मूला आप इसमें यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो जी देखते हैं। देखिए डिवाइजर कितना दिया आपको, जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं। 128। क्वोटिएंट कितना दिया आपको? 72 मीन्स आंसर। और रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 45। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? डिवाइडेंट। तो डिवाइडेंट इक्वल टू क्वोटिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। देखिए जो हमारा क्वोटिएंट है कितना है? 72। जो हमारा डिवाइजर है वो कितना है? 128। प्लस का चिन्ह ऊपर है, ऐसे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इधर मल्टीप्लाई था तो इधर मल्टीप्लाई लगा देंगे। और रिमाइंडर कितना है हमारा? R फॉर रिमाइंडर, D फॉर डिवाइजर, Q फॉर क्वोटिएंट प्लस 45। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी। वैसे तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 का टेबल से, है ना। तो हमने फिर भी आपको लॉन्ग मेथड से ही मल्टीप्लाई इधर बराबर में हम आपको करा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, 8 टाइम्स। 2 का टेबल 8 टाइम्स रीड करेंगे। 2 1 जा 2, ऐसे पढ़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा। 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 1 जा 2। अगर किसी भी डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट डबल हो जाती है। देखो 8 8 16, कैरी 1, 2 2 4 और 1 5 1 1 2। ठीक है, अब पहले डिजिट के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे और सभी डिजिट को एक एक बॉक्स में लिखेंगे। अब 7 से कर रहे, 7 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे, यानी कि 8 जाता 7 8 जा 56। जो 1 पे होती है उसे हम 5 के नीचे लिखेंगे और जो 10 पे होती है वो हमारी कैरी रह जाएगी। ओके स्टूडेंट, और 7 2 जा 14, 14 5 और 4 9 1 19 हो गए। तो 1s वाली 2 के अंडर आ जाएगी और 1 हमारा कैरी रह जाएगा। 7 1 जा 7 और 1 8, 6 11 2 9। तो ये आ गया भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आया वो ये है 9 2 1 6। अब इसमें कितना ऐड करना? 45।
ऐड करना है। वैसे चाहे आप सरल कार्य में लिख के इसका इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर लिख के फिर प्लस 45 फिर आंसर लिख सकते हैं। 1 6 2 9 भाई 6 और 5 11 हो गए, कैरी 1 और 4 और 1 5 और 1 6 और 2 में ऐड करने के लिए कुछ नहीं है तो 2 का 2 रहेगा और 9 का 9 रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 का बी। बुक ओपन कर लीजिए और बी क्वेश्चन देखेंगे। इन द सम ऑफ द क्वाइटेंट इज इक्वल टू 282 एंड डिवाइजर इक्वल टू 65 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 32। फाइंड द डिवाइडेंड। देखो इसमें भी आपने डिवाइडेंड फाइंड किया था और इसमें भी डिवाइडेंड फाइंड करवा रहा है ना, तो सेम का सेम ऐसे ही होएगा, बस डिजिट चेंज हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है। यही फॉर्मूला लगेगा, यही सब कुछ होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आप अपना आप कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 10 का ए। 10 का ए क्या कह रहा है? फाइंड द बिगेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाय 38। ओके स्टूडेंट, ये कह रहा कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 38 के द्वारा डिवाइड हो जाए, यानी कि 38 क्या है? डिवाइजर है, और जो हमारा डिवाइडेंट है वो क्या है? बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या होगा बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर? जो भी 4 डिजिट बिगेस्ट नंबर होते हैं या ग्रेटेस्ट होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं, वे 9 से शुरू होते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा जी? 9999। तो इस संख्या को हमें डिवाइड करना, तो आपको बताना बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो 38 से डिवाइड हो जाए। तो हमें 999 को 38 से डिवाइड करके देखना है पहले, है ना। ठीक है, अगर ये पूरी डिवाइड होती है तो यही सबसे बड़ी है, अगर नहीं होती क्या क्या रिमाइंडर बचता है वो देखते हैं। चलो भाई सबसे पहले आप लिखेंगे 4 डिजिट बिगेस्ट नंबर इक्वल टू, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999। ये वी डिवाइड इट बाय 38, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखते हैं इसमें रिमाइंडर बचता है या नहीं बचता है, पहले हम इसे डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये 9 है, ये 38 है। 9 का मैं तो 9 और ऐड कर लिया तो कितना हो गया? 99 हो गया। अगर हम 3 अप्लाई करते हैं तो 90 तो यही हो जाएंगे, 3 3 9 और 8 भी 3 बार होंगे, 24 ही होंगे तो ज्यादा हो जाएंगे 3 का, तो इसलिए हम 2 जा चलाएंगे। 2 8 जा 60 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7। अब माइनस कीजिए, 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 7 गए 2। ओके स्टूडेंट, अब 23 बचा रिमाइंडर, यहाँ 38 है तो ठीक चला, है ना। तो हम 9 को पिन डाउन करेंगे 9। आप देखेंगे तो भाई 3 जा तो हमारा 90 हुआ था, अगर हम 6 से चलाएं तो कितना हो जाएगा?
6 कम रह जाएगी, है ना। तो 8 जा चलाए, 8 3 जा 24 या 23 या ज्यादा हो जाएगी, 7 जा चला के देखते हैं। ओके, ऐसे इधर चला जाता है। 7 8 जा 56, 5 और 7 3 जा 21 और 5 26, 266 हो गया भाई। ये तो अधिक है, मोर है इससे 239 से, तो 6 से चलाएंगे। 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 3 जा 18 और जी 4, 228 हो गए और ये 229 है। ओके स्टूडेंट, माइनस कर लीजिए 1 1 0। अब क्या बचा आपके पास, 9 को ब्रिंग डाउन कर लेंगे। अब जी 2 जा तो हमारी 76 थे, तो 2 जा तो कम रह जाएगी, और 3 जा चला के देखते हैं। 3 जा कितनी हो जाएगी कि हमारी 140, तो 3 जा ही चलाते हैं। ओके स्टूडेंट, 4 जा तो शायद अधिक हो जाएगी। हाँ देखो 4 3 जा 12 हो जाएगा और ये 11 से ज्यादा होगा, तो 3 जा चलाएंगे। 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 3 जा 9 9 और 2 10 11, तो हमारे पास क्या बचा, 5 रिमाइंडर बचेगा। ओके स्टूडेंट, वी फाइंड द रिमाइंडर 5। ओके, तो देखिए ये संख्या जो ये डिजिट है ये हमारी पूरी की पूरी 38 से डिवाइड हो जाती। कब हो जाती, अगर इसलिए 5 अधिक है इससे, ये इससे 5 अधिक है तो, वरना ये पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती। ओके स्टूडेंट, अगर हम इस डिजिट में से 5 माइनस कर दें तो हमें वह डिजिट प्राप्त हो जाएगी जो 38 से पूरी पूरी डिवाइड होगी और वो बिगेस्ट होगी 4 डिजिट नंबर। ठीक है, this means that if 9999 has 5 less, it will be divisible, D-I-V-I, divisible, B-L-E, divisible by 38। तो जी 9 9 9 9 माइनस 5 4 9 9 9 आंसर। तो वही
ये 4 डिजिट नंबर है जो 9,994 जो 38 से पूरी डिजिबल है। ओके स्टूडेंट, तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का बी, क्वेश्चन नंबर 10 का बी देखिए आप, ये कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसमें 4 डिजिट थी, इसमें 5 डिजिट थी, और ग्रेटेस्ट और बिगेस्ट एक ही बात होती है। 5 डिजिट नंबर डेट इज डिजिबल बाय 67। तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 67 से पूरी डिवाइड हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 99,999, एक 9 और ऐड हो जाएगा इसमें बस। तो इसे आप 67 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो आप अगर बचा तो माइनस करना है, अगर नहीं बचता तो नहीं करना। ओके स्टूडेंट, तो जो माइनस बचेगा उसे आप इसमें से 99,999 में से माइनस कर दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, कुछ नहीं करना आपको। अब जी क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर that is divisible by 229। ओके स्टूडेंट, तो हमें ये क्वेश्चन तो आपको करा नहीं रहे, इसे हम बाद में समझा देंगे, हम भी करा रहे हैं आपको, पहले वही समझा रहे हैं। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 6 डिजिट डिजिबल बाय 318। हमें लगा ये कुछ हार्ड सा है इसलिए हमने ए ना करा के आपको बी कराया। ओके, तो हमने लिखा 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू कितना है जी 1 लाख। वो ऐसे करके देख सकते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो 1 लाख है, यानी कि 1 के आगे 5 जीरो लगाएंगे तो 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर प्राप्त होगा आपको। ओके स्टूडेंट, वी डिवाइड इट बाय 380, हम इसे 380 से डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो जी करते हैं डिवाइड। देखिए ये 100 है, ये 1 है, कम है, 0 ऐड करी, अब भी कम रहेगा, फिर 0 ऐड करी, अब 100 हो गया, अब भी कम है, तो अब एक 0 ऐड कर लिए, 1000 हो गई। ओके स्टूडेंट, अब हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, 318 का टेबल हम कितनी बार अप्लाई करेंगे, जहां ज्यादा हो जाए उससे कम चलानी है भाई। अगर हम 4J चलाएं, 4J तो 12 होगा, यहाँ 10 ही है, तो 3J चला के देखते हैं। ओके, चलो यहाँ पे देख लेते हैं अलग से। 3 8 का 24, 82, 3 1 जा 3 या 2 5, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 18 3 जा 54, तो 4 5 9। अब यहाँ पे 10 हो गए, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ 9 रह गए, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ 9 थे 0, और यहाँ भी 0 थे। ओके स्टूडेंट, अब हमने ये उतार लिया, 0 ब्रिंग डाउन कर ली, तो 1 जो चल जाएगी 380। अब यहाँ पे 10 हो गए, तो हमारे पास 2 बच गए, अब यहाँ 5 रह गए, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ 4 है तो 1 बचेगा। ओके स्टूडेंट, देखिए
318 से लेस ही है यहाँ पे। अब हमारे पास एक जीरो बची, इसे ब्रेक डाउन कर लेंगे रिमाइंडर के इक्वल एकदम बराबर में। तो अब ये हो गया जी आपका 1420। अब 4 जो चलाएंगे तो 12 बार चलेगी, 5 जो चलाएंगे 15 हो जाएगा, 15 तो ज्यादा हो जाएगी, 4 जो चला कर देखते हैं। ओके 4 8 का 32 कैरी 3 और 4 बन जा 4 और 3 7 और 3 4 जा 12 10 हो गए। तो वही 10 हो गए, 10 में से 2 गए 8 बचे, इधर 1 रह गए 11 हो गए, 11 में 7 गए 4 और यहाँ 3 में से 2 गए 1 और जी। तो वी फाइंड द रिमाइंडर इज 148। ओके स्टूडेंट, तो भाई अब हम इसे माइनस कर लेंगे, कहीं में से ये अधिक है, ये नंबर जो है हमारा वो अधिक है। अगर ये अधिक ना होता तो ये 318 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती। ओके स्टूडेंट, हो जाती ना। तो जी हम इसे माइनस करेंगे, तो क्या लिखना है हमें अब, वी फाइंड द रिमाइंडर इज इतने, इट विल बी divisible by 340। तो जी 1048 माइनस 10 हो गए, 10 में से गए 2, यहाँ 3 रह गए 9, 9 में से 5 गए 4 गए 5 और यहाँ भी 9 रह गए, और 9 में से 1 गए 8 और यहाँ भी 9 और यहाँ पे भी 9। तो वही आपको क्या प्राप्त हुआ, 99,852। और ये कितने नंबर की है, 1 2 3 4 5, ये 5 की है भाई, है ना। हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था जो 318 से प्राप्त हो जाए, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, है ना। तो ये ज्यादा थी। अगर हम इस डिजिट में, ये वाली जो डिजिट है, अगर हमारी नेक्स्ट डिजिट प्राप्त होगी, जो अगर हम इसमें ये प्लस कर दें तो जो नेक्स्ट डिजिट हमें प्राप्त होगी वो पूरी पूरी डिवाइड होगी 318 से। ओके स्टूडेंट,
बट 99852 digit is a 5 digit number. तो ये तो 5 डिजिट नंबर है भाई। तो नेक्स्ट नंबर दैट इज डिजिबल, नेक्स्ट नंबर that is divisible by 380 is 99852 813 प्लस आ भी रहा इसमें नहीं आ रहा। तो भाई 8 to 10 की 0 कैरी 1 5 1 6 कैरी 8 और 3 11 0 0 1 साफ साफ मिल रहा है सर। ब्लैक बोर्ड भी ये कैसे बंद कर, कमरा दूसरा चेंज कर लो। ठीक, कमरा दूसरी सा है ये ब्लैक बोर्ड अगर क्लियर ना हो तो नहीं सर वैसे तो सही है बिल्कुल। अच्छा। दस दस में से ये दो यहाँ के 9 9 तो 5 गए, 9 तो 4 गए 5, यहाँ रख दिए 9 9 तो 1 गया 8, यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया, सब 99 85 8 10 ऐसे लगाइए।